वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी के लिए एक शानदार फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ले आपके लिए एकदम रियल एग्जाम जैसा 150 आपके नंबर का रहेगा। 2 घंटे 150 सवाल, ठीक है। भले आप इसको एक बार में नहीं कर सकते, 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन करके करिए, आपका पूरा सिलेबस इससे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और भी टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, इनकरेक्ट बताना है, इसमें गलत बताना है। 1891 में कह रहा है बहराम जी मालाबारी जो थे, इनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्राप्त जो है वो पास हुआ था। राजा राम मोहन राय ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये फारसी भाषा में लिखी थी। और 1764 को लड़े गए बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति जो है 18 जुलाई 1947 को मिली। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1933 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का विस्तृत विवरण दिया है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो अमेरिकन जनरल जो वेब मिलर थे, इन्होंने महात्मा गांधी के जो दांडी वही सत्याग्रह वगैरह हुआ था 1930 में, उसकी व्याख्या करी थी उन्होंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, ये दादा भाई नौरोजी की है, 1901 में लिखी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। कौन सा गलत है भाई? तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर बनाई 1876 में, ना कि 1879 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। सत्येंद्र नाथ दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सी सही है यहाँ कि इंडियन लैंग्वेज काउंसिल एक्ट जो है ये समाप्त करा गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। क्योंकि सत्येंद्र नाथ दत्त नहीं, यहाँ होना चाहिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में माइकल मधुसूदन दत्त, है ना, जो मधुसूदन दत्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, उन्होंने इसकी सदस्यता प्रदान की थी। और मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों को धार्मिक शिक्षा का वकालत करी थी, मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, गलत बताना है, यहाँ कौन सा गलत है। महात्मा गांधी लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहा करते थे। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। अश्विनी कुमार दत्त को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1908 में बंगाल से निर्वासित कर दिया था। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन का नाम प्रमुख है, जिन्हें लोग प्रायः मास्टरदा कहते थे। कौन सा गलत है भाई? तो लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर्स बोला था मोतीलाल नेहरू ने, है ना, गांधी जी ने नहीं बोला था, मोतीलाल नेहरू जी ने बोला था। तो पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में इनकरेक्ट बताना है, यहाँ कौन सा इनकरेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन कह रहा है रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन जयप्रकाश नारायण का है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। कौन सा यहाँ पे आपका सही है, मतलब गलत है? तो गलत यहाँ आपका कोई नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रोनोलॉजी में लगाना है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की
और ब्रह्म समाज की नींव रखी, है ना। इसकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। तो कलकत्ता में आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने कब बनाई? 1814 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? 1816 में। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1821 में। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। यानी क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो गई आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है। इसमें भी अनिल राय ने बंगाल में श्री संघ की स्थापना कब की? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा कब शुरू की? तो आप देखेंगे यहाँ श्री संघ की स्थापना जो अनिल राय ने की वो 1921 में करी है। सत्यशोधक समाज ये काफ़ी पहले ही बन गया था, 1873 में, है ना, सत्यशोधक समाज। अवध किसान सभा की बात करें तो ये कब बना है अवध किसान सभा? तो इसका गठन हुआ है आपका 1920 में, है ना, 1920 में। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली तो बहुत ही पहले आ गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में। तो 4 2 3 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में गलत की पहचान करनी है भाई। आप भी प्रयास करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और प्रयास करिए इसको सही करने का। कह रहा है बाल हत्या निरोधक अधिनियम यानी चाइल्ड किलिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है 1802 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल के दौरान जो है वो पारित किया गया था। डेनो ने अपना पहला कारखाना 1620 में तंजावुर के जिले ट्रोंकीबोर में स्थापित किया था। 1891 में ताराबाई शिंदे ने मराठी भाषा में महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। कौन सा गलत है? तो नहीं, यहाँ गलत तो है भाई। ये 1881 में नहीं हुआ था, 1882 में हुआ था, है ना, 1882 में। ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे अ नेशन इन द मेकिंग, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडिया अनरेस्ट और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। ये किसकी किताब है? आपको इसका मिलान करना है, ठीक है। तो अ नेशन इन मेकिंग बहुत ही फेमस है, अ नेशन इन मेकिंग भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये राफिक जकारिया की है भाई। इंडिया अनरेस्ट की बात करें ये वैलेंटीन शिरोल। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास। यानी 1 2 3 4 ही ठीक है। अब अगला इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कब हुआ? चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ? पुलिस विभाग का गठन और रॉलेट अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, 1917 में आया था। चौरी चौरा घटना की बात करें तो ये 5 फरवरी को हुआ 1922 में। पुलिस विभाग के गठन की बात करें तो ये हुआ है 1861 में। रॉलेट अधिनियम आएगा आपका 1919 में, है ना। तो यानी क्रोनोलॉजी बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह द्वारा की गई थी। अरुणा आसाफ अली ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टंग मैदान बॉम्बे में झंडा फहराया था। जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप इनकरेक्ट अगर, तो यहाँ पाएंगे इनकरेक्ट कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। इसमें भी क्रोनोलॉजी आपको लगानी होगी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, महापद्मानंद द्वारा नंदवंश की स्थापना, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई भाई? 383 BC में हो गई। महापद्मानंद द्वारा नंदवंश की स्थापना 344 हो जाएगा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन तो ये हो जाएगा 315 BC भाई। और उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बना जाएगा 455 BC, ठीक है। यानी क्रोनोलॉजी सी हो जाएगी इसकी। 15 में भी क्रोनोलॉजी लगानी है। मगध में उदयन का शासनकाल कब तक रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, बिंदुसार का शासनकाल और अशोक का शासनकाल। तो लगाओ भाई, उदयन कब से कब तक रहा भाई? 460 से लगभग 444 जो है BC, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कब रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य वही 320-21 या 21-22 से 298 BC। बिंदुसार का शासनकाल कब रहेगा? 298 से 272। उसके बाद अशोक आ जाएगा भाई 272 से 232।
है ना। तो क्रोनोलॉजी भाई 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 16 पे आ जाओ भाई, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहा है अग्निमित्र ने कुल 10 वर्षों तक शासन किया है भाई। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविका का नायक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वाशुमित्र ने की। शुंग वंश का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक है। तो यहाँ सही पूछ रहा है, 2 3 4 सही हो जाएगा भाई, क्योंकि अग्निमित्र का जो मतलब अग्निमित्र पुष्यमित्र के बाद बनता है, लगभग 8 वर्षों तक ही शासन करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सही की पहचान करनी है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, जबकि स्पूनर के अनुसार वह पारसिक था। सिर्फ बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कुल का माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंद्रोकोतस आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन सा यहाँ सही है? तो सिर्फ 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन और बौद्ध है ना, दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना है। जैन और बौद्ध दोनों में, सिर्फ बौद्ध नहीं, जैन में भी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। चीनी यात्री फाइयान हुणों द्वारा मगध क्षेत्र पर आक्रमण। चीनी यात्री युआंग चुआंग भारत कब आया और इत्सिंग भारत कब आया? क्रोनोलॉजी लगाइए। तो फाइयान की बात करें तो ये 405 से 411 एडी में आएगा। हुणों द्वारा मगध पर आक्रमण करा जाएगा वही 500 एडी में। और चुआंग जो है ये 635 एडी में आएगा। और इत्सिंग जो आएगा ये 405 से 673 में आएगा ये, है ना। तो क्रोनोलॉजी इसकी भी 1 2 3 4 ठीक है। 19 पे आ जाइए भाई। 19 में गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी। शेरशाह सूरी ने प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के स्थल पर पटना की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव इल्तुतमिश के हाथों नष्ट हो गया था। आसान है गलत पहचानना। तो नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करा था किसने? बख्तियार खिलजी ने, है ना। जो बख्तियार आपका खिलजी था उसके द्वारा नष्ट किया गया था। क्वेश्चन 20 में आ जाइए। गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। मुगल शासक बाबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने 1576 में बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो बाबर नहीं, अकबर ने बिहार को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था, अकबर ने सबसे पहले। 21 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है भाई? अरबी यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। 11वीं शताब्दी में महिपाल प्रथम शासक बना था, जिसे पाल राजवंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। गुजरात के कवि शोध ने 11वीं सदी में अपनी रचना उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है। पल्लव राजवंश का अंतिम शासक जो है श्री हरि सिंह है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे पल्लव राजवंश का जो अंतिम शासक है वो नहीं है हरि सिंह। हरि सिंह की बात करें, ये कर्नाट राजवंश का है अंतिम शासक, कर्नाट राजवंश। तो यही गलत है, ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन नंबर 22 पे गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल तक अपना अभियान चला रहा था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्र द्युम्रपाल ने उसका विरोध किया था। तो यहाँ देखेंगे आप, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना का श्रेय वो बख्तियार खिलजी को जाता है ना। किसको जाता है भाई? बख्तियार खिलजी को। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में गलत बताना है। यहाँ कौन सा गलत है भाई? कह रहा तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।
फिरोज शाह तुगलक ने दरभंगा में एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो गलत कौन सा है? तो आप देखेंगे ये कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 में गलत की पहचान करनी है। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक जो है वो तक्षशिला का गवर्नर था, जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह बंगाल का गवर्नर था। अशोक को प्रारंभ में चंड अशोक या काम अशोक कहा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख चारों शिलालेखों मास्की, गुर्जर, नेतूर और उदयगोलम में किया गया है। भबरू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि मास्की शिलालेख में अशोक और बुद्ध शाक्य। कौन सा गलत है भाई? तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि बंगाल का नहीं उज्जैन का गवर्नर था। क्वेश्चन 25 में आ जाते हैं। गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है, कौन सा गलत है। 1664 में जॉब चौरनॉक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था और 1680-81 तक इस पद पर बना रहा था। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1680 ईस्वी में अंग्रेज़ों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिए जाने के कारण जॉब चौरनॉक ने 1686 में हुगली शहर को लूटा। फारूक सियार शासनकाल में 1713 में पटना फैक्ट्री के बंद कर दिया गया, लेकिन उसने पुनः 1717 में अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। तो यहाँ तीनों में से कौन सा आपको गलत दिख रहा है? तो गलत कोई नहीं है, ये तीनों बेहद सही सवाल है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा गोदावरी जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जो है वहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो भाई सही है, आप देखेंगे 134 है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नहीं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। गंगा जी तो आपको पता है वो सबसे लंबी नदी है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है आपका? चलिए 27 पे आ जाते हैं। और इसमें सही बताना। भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्राकृतिक झील है। तवा झील मध्य प्रदेश में तवा नदी पर बने तवा बांध द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम झील है। कोलेरू झील कर्नाटक में स्थित एक बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सोंगमो झील सिक्किम में स्थित एक प्राकृतिक हिमनद झील है। तो यहाँ सही कौन सा है? 124 ठीक है यहाँ, है ना। कोलेरू झील जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। 28 में सही की पहचान करते हैं। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील एक विशाल मानव निर्मित जलाशय है जिसे सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से बनाया गया है। हिमाचल या निम्न हिमालय श्रेणी प्रमुख या मुख्य सीमांत भ्रंश द्वारा शिवालिक श्रेणी से अलग होती है। सही कौन सा है यहाँ? तो ये तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे उत्तर से नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। धौलाधार, जास्कार, लद्दाख, काराकोरम। तो आसान है भाई, आपको पता होगा, लगा लोगे अब आराम से। काराकोरम आती है सबसे पहले, है ना, काराकोरम आ जाएगा। उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद जास्कार आती है ना, इसी को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। फिर आपकी पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागा टिब्बा, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ऊपर से उठाओगे आप, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका 1 2 3 4, है ना। क्या हो जाएगा 1 2 3 4? क्योंकि दक्षिण से चलना है भाई, है ना, तो दक्षिण से कैसे चलोगे? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 30 पे सही की पहचान करनी है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, जो गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान तक जाती है। तो यहाँ सही है आपका 1 और 2, है ना, क्योंकि सतपुड़ा रेंज जो है ये गुजरात है, MP है और छत्तीसगढ़ तक जाएगी, राजस्थान में नहीं जाएगी, छत्तीसगढ़ तक जाती है। 31 पे आते हैं। सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है भाई? उरिया पठार राजस्थान में स्थित है, जो इसे राज्य का सबसे ऊंचा पठार बनाता है। उरिया पठार माउंट आबू में गुरु शिखर के पास स्थित है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 710 मीटर है।
तो आप देखेंगे 1 2 3 ठीक है यहाँ, क्योंकि पूर्वी घाट जो है इसकी ऊंचाई कम है, 600 से लगभग यही 610 मीटर बस, है ना। चलो 32 पे आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तक के तापमान की विशेषता रखते हैं। कांटेदार वन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे पेड़ पाए जाते हैं जो पानी की कमी को झेलने में सक्षम होते हैं। लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का कोयला है जिसका मुख्य रूप से थर्मल पावर जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग कुछ उद्योगों और ईंट भट्टों में भी किया जाता है। तो सही तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा 1 2 3? नहीं, हाँ ये भी ठीक ही है, 4 भी सही है, पर तो आप ऑप्शन डी करो यहाँ, है ना, क्योंकि चौथा भी ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे सही की पहचान करनी है। गोलकुंडा खदान वर्तमान में हैदराबाद में निकट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मनाली रिफाइनरी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित एक तेल रिफाइनरी है। मनाली रिफाइनरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित और चेन्नई के मनाली में है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि गोलकुंडा जो है ये आपका तेलंगाना में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, है ना। एक तो ये यहीं से कोहिनूर हीरा भी निकला है, और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि 5 राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और आपका सिक्किम आता है, असम नहीं, है ना। सिक्किम जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर मध्य प्रदेश तक 800 मीटर की लंबाई में फैली है। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। अरावली अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ सही है आपका कौन सा, 2 और 3, है ना। अरावली जो है ये गुजरात से शुरू होती है पालनपुर के, और राजस्थान है, हरियाणा से होकर एमपी में कहाँ पहुँच जाएगी भाई, दिल्ली, है ना, दिल्ली तक जाती है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। और दोस्तों बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 26 जुलाई से आप हमारा जो प्रीलिम्स है आपका है, उसके पूरे नोट्स अगर आप चाहते हैं, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट क्लियरेंस, इसके माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। हमारे ऐप से भी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज को ले सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट तक समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 32 मीटर गहराई के लिए तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो इनकरेक्ट कौन है यहाँ पे, इनकरेक्ट कोई नहीं है भाई, सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 36 में आते हैं, रॉकी माउंटेन है, अल्प्स है, अलास्का है, और काकोसस रेंज है। ठीक है, इसका मिलान करना है। जैसे रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पे भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है भाई। अल्प्स की बात करें अगर, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये माउंट ब्लैंक है। अलास्का की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। कॉकेसस की माउंट एल्ब्रूस है। तो बी हो जाएगा आंसर। 37 पे आ जाते हैं, ये डेजर्ट हैं और कंट्रीज, कालाहारी, टकलामकान, काराकुम, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ है आपका, बोट्सवाना में हो जाएगा। टकलामकान डेजर्ट कहाँ हो जाएगा आपका, चीन में हो जाएगा। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, अटाकामा आपका उत्तरी चिली या नॉर्थ चिली। ठीक है, तो बिल्कुल 1 2 3 4 सही है यहाँ। 38 पे आ जाते हैं, ये स्टेट्स दिए हैं, बॉस्फोरस स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट और फ्लोरिडा स्टेट। मिलाइए इसको भाई। तो जैसे जिब्राल्टर स्टेट है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के पास है। ठीक, और बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर। फार्मोसा स्टेट दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 में गलत की पहचान करनी है यहाँ। 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में अपडेट किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है,
कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 40 पे आते हैं, इनकरेक्ट की पहचान करनी है, यहाँ गलत बताना है। संविधान सभा की ये प्रमुख समितियाँ हैं, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, इसमें गलत बताना है। तो इस संविधान की जो संघीय संविधान समिति है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, पंडित नेहरू, है ना, ये क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू, ये सही है, बाकी है ना ये गलत है। 41 में गलत की पहचान करनी है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के पद पर प्रावधान संविधान में दिया हुआ है भाई। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है भाई। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो भाई गलत कौन सा है? तो भारत का जो महान्यायवादी है सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ना, प्रशासनिक अधिकारी नहीं। चलो 42 में गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहे हैं 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई हैं। 18 विषय हैं जो कि 12वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 12वीं अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची के संबंध में जो प्रावधान है ये 234 बा में दिया हुआ है। तो यहाँ गलत है कौन सा? तो 234 ने 243 बी में भी दिया, एक सेकेंड, 243 बी में इससे संबंधित प्रावधान है। चलो 43 में आ जाते हैं, इनकरेक्ट बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 11 जुलाई 2020 को संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। 28 मई 2030 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया और 73वें स्वतंत्रता दिवस के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। गलत कौन सा है भाई? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है उसके अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च करा गया था, है ना, 73वें स्वतंत्रता दिवस में, ये गलत है। 44 आते हैं, ये फेमस केसेस हैं और उसे रिलेटेड जो है कौन रहा है, जैसे राम जेठमलानी मामला और नमित शर्मा मामला, इंदिरा साहनी केस, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। तो राम जेठमलानी मामला की अगर बात करें तो ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 से संबंधित था और नमित शर्मा केस व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा यानी लिबर्टी एंड डिग्निटी, इंदिरा साहनी केस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ऑल इंडिया जजेस केस इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, यानी सी हो जाएगा। 45 में इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कौन सा इनकरेक्ट है भाई? गलत बताना है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग की नियुक्ति होती है। 154 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना, राष्ट्रपति जो है राज्यों को जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये गलत कौन सा भाई? तो देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 155, ये गलत है। 46 में सही बताना है, यहाँ कौन सा सही है? अनुच्छेद 239 क्लॉज 5 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। संविधान का अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के लिए निर्वहन के लिए प्रावधान करता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है दोनों। 47 में थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, है ना, आर्टिकल बताना है आपको। कह रहा है किस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्यता के बहुमत में उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है, ठीक है। 48 में गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहे हैं मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है भाई। मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कर्नाटक 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो यही गलत हो गया। लोकायुक्त पास करने वाला 2001 का पहला राष्ट्र है यूके, उत्तराखंड। 49 में गलत की पहचान करनी है भाई, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 जो है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत अपनाया था। कौन सा गलत है? तो भाई मैग्ना कार्टा तो पार्ट 3 को कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबूत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी अन्य द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के संबंध में अदालत द्वारा जारी होता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। तो गलत कौन सा है? तो गलत है पहला, है ना। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है द एविडेंस शुड बी प्रेजेंटेड, ये नहीं, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, इंग्लिश में तो ये हो गया, है ना। हिंदी में क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना, है ना, शरीर को प्रस्तुत करना, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना जिसको इलीगली डिटेन किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है आर्टिकल 256 जो है, इसके तहत प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है, इसकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 281 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। भाई कौन सा यहाँ गलत है? बहुत ही आसान है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल तो मुझे लगता है सभी को याद होगा, आर्टिकल 280, है ना, ये गलत है बस। 52 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। वायुमंडल में कह रहा है 78% नाइट्रोजन है। क्वार्ट्ज में मुख्यतः सिलिका होती है। गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ जर्मेनियम है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ 1 2 3 है, क्योंकि ट्रांजिस्टर बनाने में जर्मेनियम का नहीं सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 53 देख लेते हैं। 53 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हंसाने वाली गैस के रूप में किया जाता है। एक्वारेजिया जो है सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण है जिसमें आयतन के अनुसार इनका अनुपात 1:3 होता है। हैलोजन को घोलने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। सही कौन सा है? तो सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा भाई। एक्वारेजिया का इस्तेमाल हम लोग जितनी भी नोबल धातुएं हैं ना, नोबल मेटल्स हैं, नोबल धातु हैं, उनको घोलने के लिए कर लेते हैं, नोबल मेटल्स को। चलो क्वेश्चन नंबर 54 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही होगा आपका? कह रहा फॉस्फोरस तथा श्वेत फॉस्फोरस यानी वाइट फॉस्फोरस, नहीं, फॉस्फोरस का श्वेत फॉस्फोरस रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, यानी वाइट फॉस्फोरस फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब प्यास काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक जो है वो सल्फर है। और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है? तो ये तीनों देखिए यहाँ पे सही है, तो यानी मोर देन 1 अबव हो जाएगा। 55 में कॉनकेव मिरर से संबंधित है या अवतल दर्पण की बात कर रहा है। कह रहा है जितने भी डेंटिस्ट हैं, दंत चिकित्सक हैं, वो यही यूज़ करते हैं। वाहनों की हेडलाइटों में भी यही यूज़ होता है भाई। सोलर कुकर जो होते हैं, सौर कुकर, उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीट लाइट या सड़कों की लैंपों में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो सिर्फ 1 2 3 सही है। स्ट्रीट लाइट, रोड लैंप्स में हम लोग जो है ये कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उत्तल दर्पण जिसको बोलते हो आप। ये तीनों सही हैं। सोलर कुकर है, वहाँ कॉनकेव है, हेडलाइट में कॉनकेव है, डेंटिस्ट लोग कॉनकेव यूज़ करते हैं। 56 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। गैल्वेनोमीटर पानी के नीचे तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। ग्रेविमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। और गायरोस्कोप किसी घूमती हुई वस्तु की गति निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फेरोमीटर समुद्र की गहराई नापता है। सही कौन सा है? तीसरा चौथा ठीक है, क्योंकि ग्रेविमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल अंडर वाटर। गैल्वेनोमीटर ये यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। 3 4 ठीक है। क्वेश्चन 57 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? पौधे का भाग यानी तना
कौन कौन सा खाने योग्य होता है? गन्ना, प्याज, आलू। पत्तियों में सरसों, पालक, मेथी। जड़ में पत्ता गोभी, फूल गोभी। कौन सा गलत है इसमें? तो पत्ता गोभी, फूल गोभी जो है ये आप उसका फ्लावर पार्ट खाते हो, है ना, फूल खाते हो आप उसका, जड़ नहीं खाते हो भाई। जड़ तो आप देखो किसकी खाते हो भाई, मूली है, गाजर है ना, ये सब जड़ खाई जाती हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी होगी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। वह हार्मोन जो अग्नाशय को पाचक रस बनाने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है सेरोटोनिन कहलाता है। और कॉक्सिक्स रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है जो सैक्रम के ठीक नीचे स्थित होता है। गलत कौन सा भाई? तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया ये कैंसर होता है, इससे इसे लाल रक्त नहीं श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी वाइट जो होती हैं वो बनती हैं। WBC कह सकते हो, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन 59 देखते हैं, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से अवास्तविक फलों के उदाहरण। सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बॉटल गार्ड या वाटरमेलन। अवास्तविक फल कौन कौन से हैं? तो स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, लौकी हो गया, है ना, ये अवास्तविक फल हो जाते हैं आपके। अब अच्छा, अवास्तविक फल और वास्तविक फलों में अंतर क्या है भाई, कैसे पता चलता है? जो अवास्तविक फल होते हैं वो ओवरी जो होती है, ओवरी उसको छोड़कर किसी अन्य पुष्पीय भाग में होते हैं ना, किसी और फ्लावर पार्ट में होते हैं, ना कि ओवरी में डेवलप होते हैं, ठीक है। और जो आपके वास्तविक होते हैं वो ओवरी में डेवलप हो जाते हैं। तो सिर्फ 1 2 3 ठीक है। 60 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है, मूंगफली में पाया जाने वाला प्रोटीन आर्जिनिन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन है। सही कौन सा है? तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, इसमें गलत की पहचान करना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50 साल के पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस मौके पर श्री जितिन प्रसाद ने भारत के पहले AI बेस्ड बासमती चावल सर्वे प्रोजेक्ट का भी अनावरण किया है, जिसे अपीडा द्वारा ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सहयोग से लागू किया जाएगा। तो गलत है यहाँ पहला, 50 नहीं 70 साल के पट्टे के लिए यह समझौता हुआ है। 62 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहे हैं निज़ार अमेदी को हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस्माइल उमर गुलेह को हाल ही में जिबूती का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और यावेरी मुसेवेनी को हाल ही में युगांडा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 63 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है? द इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बिजनौर रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 को 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया है। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस टाइटल दिया है। सही कौन सा है? तो तीनों यहाँ ठीक है। चलो 64 पे आ जाओ, ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें बताना है गलत कौन सा है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से संबंधित। कह रहा है कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग जिला है, इसके हेबरी ब्लॉक की मुद्राड़ी ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट ब्लॉक की कंचनवाड़ी ग्राम जो है, इस पंचायत को स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के भंडारा ब्लॉक की ईट गांव ग्राम पंचायत को बाल मैत्रीपूर्ण पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर ब्लॉक की खारीवाली ग्राम पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो यहाँ गलत है कौन सा? तो कर्नाटक का जो है चित्रदुर्ग जिला नहीं, उडुपी जिला जो है, उडुपी है ना, उसको ये मिला है। क्वेश्चन 65 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है? PP सत्यन ने हाल ही में द लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पाणिकर नामक पुस्तक लिखी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल ही में द बेंच, द बार एंड द बिजारे एंड द लाफूल एंड द अफूल किताब लिखी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपनापन पुस्तक लिखी है। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 66 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 1 मई को हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का विषय इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट रहा है भाई। आई लव टर्टल्स हाल ही में 23 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड टर्टल डे का थीम है। 21 मई को हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट है। कौन सा गलत है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 21 मई को मनाया नहीं जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये गलत है बस। 67 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 24 मई 2026 को चीन ने हाल ही में शेंजाऊ 23 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा रहा है। लाइका यंग अंतरिक्ष मिशन में हिस्सा लेने वाली हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई है। यह लॉन्च 2035 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के चीन के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। सही कौन सा है? तो सही तो देखिए पहला दूसरा है, क्योंकि ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है ना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक का हो गया। 68 पे आ जाते हैं, सही बताना है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 20 से 31 मई 2026 तक मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है। प्रगति 2026 में 11 देशों ने भाग लिया है। भारत के अलावा भूटान है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, इन्होंने भाग लिया है। पहले तो सही देखोगे तो पहला सही है, इसमें 11 नहीं 13 देशों ने भाग लिया है ना। जैसे भूटान है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, और है आपका एक फिलीपींस और सेशल है ना। फिलीपींस और अभी मोदी जी गए ना सेशल्स, वो हो जाएगा। 69 में सही बताना है, कौन सा सही होगा। ऑस्ट्रेलियाई के बास्केटबॉल खिलाड़ी ऑस्कर सिमट, जिन्हें माओ सांता उपनाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया हाल ही में। कर्नाटक के जाने माने आध्यात्मिक गुरु और नारायण गुरुकुलकम के प्रमुख मुनि नारायण प्रसाद, जिन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका भी निधन हो गया है। CNN के संस्थापक और मीडिया लेजेंड टेड टर्नर का हाल ही में निधन हो गया है। सही कौन सा है भाई? ऑप्शन सी सही है यहाँ फिर, है ना, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं ब्राज़ील के बास्केटबॉल खिलाड़ी है, और ये कर्नाटक नहीं केरल होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो, गलत की पहचान करो। 70 में कौन सा गलत है भाई। विश्व बैंक समूह, इसने 15 अप्रैल 2026 को बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और प्रमुख भागीदारों के साथ साझेदारी में वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव का लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार करना है। विश्व बैंक समूह ने 2035 तक 40 करोड़ लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। गलत कौन है भाई? तो विश्व बैंक ने 2030 जो है 2030 तक, है ना, ये करा है लक्ष्य। 71 और दोस्तों हमारे BPSC के प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपूर्ण प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, क्विज में एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, ये सब कुछ आपको मात्र 3000 रुपये में मिल जाएगा, जिससे आप आराम से सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, एडमिशन भी मिल जाएगा। इसमें देखो आपको गलत बताना है। अन्नपूर्णा भंडार योजना 1 जून 2026 में लागू हुई। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो महिलाएं पिछली लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभ पर रही थी, उन्हें अपने आप अन्नपूर्णा भंडार योजना में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। TMC सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये देती थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। तो TMC सरकार देती थी हर महीने 1500 रुपये। कितने देती थी? 1500। 72 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। ओडिशा में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव पंचू डोला मिलाना उत्सव मार्च 2026 में आयोजित हुआ है।
एप्रिकॉट उत्सव 2026 हाल ही में लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा 8 से 16 अप्रैल 2026 तक लद्दाख में हुआ है। कौन सा सही है? तो 1 और 2 ठीक है। 73 पे आ जाते हैं। 73 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। विश्व आर्थिक आउटलुक 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल नहीं किया गया है? तो ये कौन सा देश है भाई? ये है आपका फ्रांस, क्योंकि यूएसए है भाई इसमें, है ना। एक तो यूएसए है, चाइना है और जर्मनी है आपका, और जापान भी है, भारत है और यूके है, फ्रांस नहीं है। 74 पे आ जाइए। इसमें इनकरेक्ट बताना है, यहाँ कौन सा इनकरेक्ट होगा। कोस्टा रिका ने 26 मार्च 2026 को आईसीपी ऐप लॉन्च किया है। आईसीपी ऐप को कोस्टा रिका विश्वविद्यालय के कोल्डोमीरो पिकार्डो इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। आईसीपी ऐप का उद्देश्य उस आतंकवादी समूह की पहचान करने में मदद करना है जो 2020 से देश में सक्रिय है। गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका उद्देश्य है इंसानों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जहरीले सांपों की पहचान करने में मदद करना। जो पॉइजनस सांप होते हैं, जहरीले सांप, उनकी पहचान करना। 75 में गलत बताना है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने हाल ही में 19 मार्च 2026 को एआई चैटबॉट विधान साथी लॉन्च किया है। दिल्ली विधानसभा हाल ही में देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जिसने इस तरह की तकनीकी सुविधा शुरू की है। यह प्लेटफॉर्म हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। गलत कौन सा भाई? तो ये प्लेटफॉर्म हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है ना। चलो 76 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत होगा। 8 अप्रैल 2026 को मेटा ने हाल ही में म्यूज स्पार्क नाम का अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क को हाल ही में मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के द्वारा विकसित किया गया है। म्यूज स्पार्क मेटा का दूसरा मॉडल है जो जटिल तार्किक कार्यों को चरण दर चरण पूरा कर सकता है। म्यूज स्पार्क को विज्ञान, गणित और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने और खरीदारी में सहायता जैसे व्यवहारिक रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यूज स्पार्क जो है ये मेटा का दूसरा मॉडल नहीं है, पहला मॉडल है ना, पहला मॉडल। 77 में आते हैं, सही बताना है आपको। नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल हैज़ रिसेंटली गिवन यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 टू झुम्पा लहरी। दूसरा कह रहा है हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन रिसेंटली गिवन द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 टू श्रेयानी गुप्ता। और ग्लोमेंट CIC हैज़ रिसेंटली गिवन द UK वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 टू बांग्लादेशी एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। सही कौन सा है? तो सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये मिला है आपको अरुंधति रॉय को, है ना, झुम्पा लहरी को नहीं, ये अरुंधति रॉय को मिला है। और ये आपका मिला है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ठीक है, पर ये बांग्लादेशी एक्टर नहीं है, इंडियन एक्ट्रेस है। चलो 78 में आ जाते हैं। 98 अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर के संबंध में गलत बताना है। कह रहा माइकल बी जॉर्डन हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म सिनर्स। जेसी बुकले हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म हैमनेट। वन बैटल आफ्टर अनदर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट पिक्चर एंड रिसीव द मोस्ट ऑस्कर, टोटल नंबर 6। पाउल थॉमस एंडरसन हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म वन बैटल फॉर अनदर वर्ल्ड। कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ? तो डी गलत है। वन बैटल फॉर आफ्टर अनदर, नॉट अनदर, है ना, वन बैटल आफ्टर अनदर इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर चुने गए पॉल थॉमस एंडरसन। 79 में आ जाइए, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। ममता कालिया को हाल ही में जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नवतेज सरना को हाल ही में क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महेंद्र को हाल ही में धात्री पट सुन ग्राम के लिए ओडिया भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जितेंद्र कुमार सोनी को हाल ही में भरखमा
के लिए राजस्थानी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। गलत कौन सा है? तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि महेंद्र को जो इसके लिए सम्मानित किया गया है ये मैथिली भाषा श्रेणी में, ना कि ओडिया, ना मैथिली। क्वेश्चन नंबर 80 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने हाल ही में निर्भया निशा पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्भया निशा पहल के तहत केरल पुलिस रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं को 112 आपातकालीन हेल्पलाइन, पोल ऐप SOS सुविधा और रात्रि गश्त को सुदृढ़ करके त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करेगी। सही कौन सा है? तो सिर्फ दूसरा सही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि पहला गलत है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश नहीं केरल पुलिस करेगी। चलिए 81 नंबर देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही होगा? कह रहा है 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 माल्टा और गोजो के द्वीपों में आयोजित किए जाएंगे भाई। 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2028 तक आयोजित किए जाएंगे। 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 में 14 से 18 वर्ष आयु के लगभग 1150 से 1200 युवा एथलीट 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सही कौन सा है यहाँ? तो 1 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, है ना। दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है चलेगा 4 नवंबर 2027 तक, है ना, 28 तक कहाँ चल जाएगा, 2027 तक। 82 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक्लिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ 1 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में है ना, इज्जतनगर बरेली में। और आपका केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। 83 में आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है क्वाड डायलॉग जो है ये US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बीच में है। ऑब्जेक्टिव जो क्वाड का है वो टू इंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्वाड ऑफिशियल हैड टेकन प्लेस इन May 2009 in Philippines. PM Narendra Modi had participated in the first in-person Quad Leader Summit, Washington DC. अब यहाँ कौन सा सही है? 1 to 4 यहाँ सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैठक है ये 2007 में हुई थी। 84 पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना, OPEC की स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये कब हुआ था? 1946 में। OPEC 1960 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें 1961, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957। बी हो जाएगा इसका सही। 85 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माँओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। प्राथमिक शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक संक्षेप में प्राथमिक स्तर पर नामांकित लड़कियों की संख्या और नामांकित लड़कों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो देखिए प्रति लाख जीवित बच्चों की जो जन्म है ना, उनमें जो माँओं की मृत्यु होती है वो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, है ना। 1 लाख बच्चों में कितनी मृत्यु हो जाती है माताओं बहनों की, उनका, ठीक है, यानी 2-3 सही है। चलिए 86 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी पुस्तक को अमृता सेन ने लिखा है। बैंकिंग लेन देन में पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप उपयोग में एक से अधिक सही है, क्योंकि तीनों ही यहाँ ठीक हो जाएंगे आपका, है ना। 87 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? विपणन और निरीक्षण निदेशालय एगमार्क प्रमाण पत्र जारी करता है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के संकेतक के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य में कुल 17 लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2035 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय पोषण नीति को भारत सरकार ने वर्ष 1993 में अपनाया था। कौन सा गलत है भाई? तो ये गलत हो जाएगा भाई। 17 SDG गोल हमने 2030 तक रखे हैं। 88 में गलत की पहचान करनी है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना यानी शार्क की 1983 में हुई थी। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यही है भाई, शार्क की स्थापना 1983 में नहीं 1985 में हुई है। 89 में गलत बताना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है, यानी सेबी की बात कर रहा है। भारत द्वारा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2007 में हुई थी। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2000 में, न कि अप्रैल 2007 में। ये गलत है, बाकी सही है। अब ये है अर्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जीरो इमिशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो अर्थ डे कब हुआ भाई? 22 अप्रैल को हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया गया। जीरो इमिशन डे 21 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर को, यानी 1 2 3 4 ठीक है। 92 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? प्रकाश संश्लेषण 91 में, माफ़ कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल एक प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है। जिंक पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ पे मेरे मुंह से पहले ही देखिए उत्तर निकल गया, क्योंकि जिंक नहीं मैग्नीशियम ही होता भाई क्लोरोप्लास्ट में। तो रट जाएंगी चीज़ें, तो ऐसे ही होगा आपके साथ भी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक सक्रिय है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का गतिशील हृदय कहा जाता है। यानी सिर्फ यही था, यहाँ मैग्नीशियम होना चाहिए था। 92 यहाँ गलत बताना है। कह रहा कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये नागोया प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। वनों को हरा सोना कहा जाता है। और सवाना बायोम भूमध्य रेखीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच स्थित एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। तो यहाँ गलत कौन सा हो गया भाई? जो कार्बन क्रेडिट है ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। किससे आया था? क्योटो प्रोटोकॉल से। चलिए 93 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है कि कौन सा गलत है भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जायद पांडा जानवर है। सिक्किम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जंतु एक सींग वाला गेंडा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री है। गलत कौन सा भाई? तो आप देखेंगे सिक्किम में नहीं है काजीरंगा, असम में है। कहाँ पे? असम में है, ठीक है। 94 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। कुल वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76 है। कुल वृक्ष आवरण जो है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। गलत यहाँ कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 95 में ऐसे ही गलत की पहचान करनी है। इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है। कह रहा 2025 से 2024 के बीच भारत का जो वैश्विक व्यापार निर्यात हिस्सा है वो 1% से बढ़ के 2.8% हो गया है। यही गलत हो गया भाई। यहाँ पे 2.8 नहीं 1.8% हो गया, 1.8%। बाकी ये सही है। 96 में गलत की पहचान करनी है। थोड़ा स्पीड में देखिए इसको फटाफट से। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा साधारण नमक उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य है। कौन सा गलत है भाई? तो यही हो जाएगा। तांबा अयस्क अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश नहीं MP है यहाँ पे। अब बिहार बजट पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे गलत बताना है कौन सा है। 2026-27 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,21,155.42 करोड़ है। तो यहाँ यही गलत हो गया भाई। 1,22,000 है ना, 155.42 करोड़, ये गलत है। 98 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 26-27 में राजस्व बचत जो है वो 1143.19 करोड़ रुपए की है। राजकोषीय घाटा इतना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का इतने करोड़ इतने प्रतिशत है। तो इसमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। तो यही गलत हो जाएगा। यहाँ 39,377.06 होना चाहिए।
99 देख लीजिए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको, इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और देख लीजिए एक बार। तो यहाँ आप देखेंगे जो तृतीय क्षेत्र है, यहाँ पे 57% से घटकर 54.8% रह गया है, 54.8%। ठीक है, चलिए 100 नंबर पे आते हैं। इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है 23-24 और 24-25 के बीच दूध का जो प्रतिशत है, अंडे का प्रतिशत है, मछली का प्रतिशत है, ये इसका उत्पादन बढ़ा है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 23-24 के लिए जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में राज्य मूल संवर्धन में सामूहिक रूप से 23.1% योगदान रहा है। बिहार देश के अग्रणी फल और सब्जी उत्पादक राज्यों में शामिल है, जिसमें लीची, मखाना और मशरूम मुख्य उत्पादक हैं। तो यहाँ भी गलत कोई नहीं है, ठीक है ये तीनों। अब ये बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। बिहार में वन आवरण इतना है, कुल वन आवरण वृक्षावरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का इतने प्रतिशत है। सही कौन सा है? तो ये दोनों यहाँ पे ठीक है आपके। 102 में सही देख लो भाई, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, इसके तहत सभी वर्ग का इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्रों को इतने रुपए दिए जाएंगे। बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहित योजना का लाभ बिहार के सभी अविवाहित छात्राएं उठा सकती हैं। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहन करना है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तीनों ही यहाँ पे आपके ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हमारे बीपीएससी के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पे कॉन्टैक्ट करके संपूर्ण प्रीसीएस बिहार पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, मेंस की भी, प्री की भी। अब इसमें 103 का वीडियो पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 3 अगस्त 2018 को आई है, कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रेरित करना है। तो ये गलत है, यहाँ प्राथमिक नहीं उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करना है ना, ये गलत है, बाकी ठीक है ये। 104 में भी गलत बताना है, 2011 की जनगणना पे बेस्ड है। एक बार देख लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। यहाँ पे कह रहे हैं रोहतास जो है बिहार का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है। तो रोहतास नहीं है, वो पटना है जो सबसे अधिक शहरी आबादी है जहाँ पे, वो है पटना आपका। अब इसमें आपको गलत बताना है, 2011 की जनगणना पे आधारित है ये भी। तो गलत यहाँ पे है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां नहीं 12वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। ठीक है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। तो वर्ष 2019 में बिहार अपने सड़क नेटवर्क के मामलों में अगर देखें तो देश में 9वें नहीं 8वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे है, बाकी ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसका कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 12 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित करी गई है। 108 में गलत की पहचान करनी है, केंद्रीय बजट पे आधारित सवाल है, कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे 1000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। 109 में आपको गलत की पहचान करनी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चाहे तो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। गलत यहाँ पहला हो जाएगा क्योंकि 5 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। 110 में देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार जो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पूर्णिया जिले में नहीं पटना जिले का है ना, पटना में। ठीक है, 111 देख लेते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन जो है इनको 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, 42वां नहीं, ये आपको याद रखना है, 43rd। 112 पे आ जाइए, इसमें गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, सहरसा नगर निगम नहीं, यहाँ है पटना नगर निगम। कौन सा? पटना नगर निगम। 113 में आ जाइए, गलत की पहचान करनी है, मिस यूनिवर्स बिहार से संबंधित विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप और मिस टीन बिहार कौन बना है, ये आपको बताना है, कौन सा गलत है। तो मिस टीन बिहार जो है ये नीति रॉय नहीं है, ये है आपकी प्रीति रॉय। कौन है? प्रीति रॉय। ठीक है, 114 में सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 से 12 अप्रैल 2026 तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे।
115 में सही की पहचान करनी है आपको। कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, घोघा चाप झील और सिमरी बख्तियारपुर झील। तो मिलान करो इसमें। कांवर झील आपकी कहाँ है? मंझौल में है। कुशेश्वर झील आपकी कुशेश्वर स्थान पे है। और घोघा चाप झील की बात करें ये मनिहारी में हो जाएगी आपकी। सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करें ये सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में हो जाएगी। यानी 115 का बी सही है। 116 में देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 ठीक है, चौथा गलत है क्योंकि मंजूष कला को 2023 नहीं 2021 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, 1 2 3 यहाँ सही है। 117 में सही बताना है तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, तो आप पाएंगे तीनों ठीक है यहाँ। 118 में देखेंगे, यहाँ पे सही बताना होगा आपको कौन सा यहाँ सही है। तो जैन धर्म के जो 23वें नहीं 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, बस ये गलत है। 2 और 3 यहाँ ठीक हो जाएगा आपका। 119 को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ सही पाएंगे कौन सा है। तो सही की बात करें अगर तो यहाँ 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पटना होना चाहिए था, पटना है ना। 120 पे आ जाइए, यहाँ सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? चाहे जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट, ये चारों ही यहाँ पे आपको ठीक देखने को मिलेंगे। 121 में रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, उनसे एसोसिएटेड स्टेट और कंट्रीज़, तो उसको मिलान करना होगा आपको। तो कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार और नेपाल, सोनसिर बिहार, गंडक बिहार यूपी नेपाल और बन सागर प्रोजेक्ट बिहार यूपी एमपी। यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 122 में गलत बताना है तो यहाँ पे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए इनको, इसमें कौन सा आपको गलत देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूँ आपको, ऑप्शन 2 गलत है। यहाँ 10,000 एकड़ नहीं 20,000 एकड़ होना चाहिए, है ना। 123 में देख लीजिए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। पानी में प्रकाश की गति 2.25 इंटू 10 की पावर कितनी कह रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये यहाँ पे क्या है, गलत है कि सही है? ये गलत होगा, है ना, 2.25 होता है। 124 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो 30 हर्ट्ज से कम नहीं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको अवश्रव्य बोला जाता है, यानी उनको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। 125 में गलत की पहचान करनी है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना जो है वो लगभग कितनी 0.5 सेकेंड नहीं 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। 126 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत है आपका। तो आप देखेंगे यहाँ तीनों बिल्कुल सही हैं, यहाँ गलत कोई नहीं होगा। 127 में सही बताना है आपको कौन सा सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उपयोगी अनुप्रयोग प्रकाशीय रेशों में पाया जाता है, यही सही है। 128 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री, जल का क्वथनांक 100 डिग्री, पारे का क्वथनांक 357 डिग्री, तीनों ही ठीक है। 129 में तीनों में बताना है कौन सा सही होगा आपको। तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ 574.25 होना चाहिए। 130 में आपको सही की पहचान करनी है भाई। तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है ना, क्योंकि तेल की जो एक बूंद है वो पानी पर फैलती है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बहुत कम होता है। 131 में देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा यहाँ पे आपको। तो देखेंगे आप तीनों ठीक है। 132 में देख लीजिए, इसमें सही की पहचान करनी होगी भाई, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ 2 3 4 आप देखेंगे सही है, क्योंकि ग्राफीन त्रिआयामी नहीं द्विआयामी है ना, ये द्विआयामी है। अटेम्प्ट करिए, इसका प्रयास करिए कि पेपर में तो अब आपके भाई 1 महीना भी नहीं बचा है, तो आपका कितना पड़ा हुआ है वो आप इन मॉक टेस्ट से चेक कर सकते हैं। इसमें बताइए कौन सा सही है। तो सिर्फ पहला और चौथा सही होगा, है ना, क्योंकि भाई लिथियम जो है वो सबसे छोटी और सबसे हल्की धातु है। ये कौन सी है भाई? लिथियम है ना। कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। और सबसे अधिक घनत्व वाली जो है वो कौन होती है? ऑस्मियम होती है। 134 में गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, इसमें देख लो कौन सा गलत है। तो गलत यहाँ कोई नहीं है, ये तीनों ठीक है यहाँ। 135 में गलत देख लीजिए, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो इलेक्ट्रिक हीटर है
इसका कॉइल नाइक्रोम से बना होता है, टंगस्टन से नहीं, है ना, नाइक्रोम से बना होता है। 136 में गलत देख लीजिए भाई, इसमें कौन सा गलत है? तो आंसू गैस में जो प्रयोग करते हैं हम लोग, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। आंसू गैस में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। 137 में देख लीजिए, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ सही में आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। 138 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है देख लीजिए इसमें। तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये भी सही है सारे। 140 में आ जाइए, इसमें अब आपको बताना है कौन सा सही है। उसके बाद रीजनिंग के सवाल आ जाएंगे, उसके लिए तो पेन कॉपी आपको उठानी ही पड़ेगी। यहाँ पे सही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्त दाब बढ़ जाता है ना, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था लिगामेंट और यहाँ होना चाहिए था कंडरा। अब ये रीजनिंग के सवाल हैं, इनको पेन कॉपी उठाइए और प्रयास करना चालू कर दीजिए। आंसर बता देता हूँ आपको, इसका बी हो जाएगा। इस वाले को अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करिए, इसका डी हो जाएगा। इस वाले को अगर देखेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करिए, इसका भी आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, है ना। ये रीजनिंग है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, रीजनिंग का सवाल है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो 712 हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए तो इसका ए हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा। इस वाले को देख लीजिए तो इसका ए हो जाएगा। और 149 में देखेंगे अगर तो इसका ए हो जाएगा, है ना। और 150 में फाइनली देखेंगे अगर तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका यही है। 150 सवाल हैं, उठाइए, वीडियो चल रहा है, क्वेश्चन सामने आया, पहले उसको सॉल्व करिए। पेन कॉपी उठाइए, आप देखिए क्या है, उसको सॉल्व करिए। जो गलत हो रहे हैं उनको फिर याद करने का प्रयास करिए भाई। ठीक है, ये टेस्ट आप हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से भी लगा सकते हैं।